हजारों कनाल काबिल काश्त अराजी अब तक दरिया बुर्द हो चुकी है। संदूस में भी दरियाई कटाव शिदत इख्तियार करता जा रहा है और ये कटाव का जो सिलसिला है 2016 से जारी है नहीं है। खासतौर पर हमारे खलका 2 का जो नुमाइंदा है, कुछ अर्सा वो वज़ीर ज़राअत भी रहा, लेकिन कुछ किया नहीं उसने। तकरीबन 1000 से 1200 से 1500 फुट यहाँ से कट चुका है। तकरीबन महीना 1.5 महीने इसी तरह रहा तो हमारा तो सारा घर ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ वोट मांगने के लिए हमारा, खुसूसन इसी 5 साल में हमारा कतपना को उन्होंने बहुत नज़रअंदाज किया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिकरदू टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम। कासिम भट्ट के हमरा इस वक्त में मौजूद हूं कतपना में, और कतपना के मुताल्लिक़ आपको बताता चलूं कि कतपना का शुमार सिकरदू के खूबसूरत मौज़ूआत में होता है। यहाँ पर आपको जा बजा बागात मिलते हैं और जंगलात भी मिलते हैं। एक ज़माना था कि यहाँ पर भी घने जंगल थे और यहाँ पर भी आबादी हुआ करती थी, ज़रूरी अजनास यहाँ पर उगाई जाती थी। लेकिन ये इलाका धीरे धीरे दरिया सिंध की तेज़ मौजों की ज़द में आता जा रहा है। हज़ारों कनाल काबिल काश्त अराजी अब तक दरिया बुर्द हो चुकी है और कटाव को रोकने के लिए बज़ाहिर कोई इक़दाम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। अगर कासिम भट्ट साहब आपको दिखा सके तो ये शेर दरिया सिंध है। और अभी हाजी सलमान से जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने मुझे निशानदेही की कि आगे उस पॉइंट तक आबादी हुआ करती थी। यहाँ पर लहलहाते खेत हुआ करते थे, घने जंगल हुआ करते थे और फलदार दरख्तों के बागात हुआ करते थे। अब पूरी तरह से वो तमाम बागात, वो ज़मीनें दरिया बुर्द हो चुकी हैं और यहाँ के मकीन काफ़ी परेशान है। इस तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं, भट्ट साहब दिखाएं आपको तो साथ में शाह साहब का घर दिखाई दे रहा है, तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर वाक़ई है। और अब ये जो दरियाई कटाव है मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। संदूस में भी दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और साथ साथ कतपना में भी काफ़ी सालों से ये कटाव का अमल जारी है। इस साल अभी थोड़ी देर पहले किसी मुकामी फ़र्द से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 500 कनाल अराजी जो है इसी साल दरिया बुर्द हो चुकी है। इस वक्त अतराफ में आप देख रहे हैं, एक तरफ हम इस तरह के बुलंद बांग दावे सुन रहे हैं कि दरख्त लगाएं, बख्त जगाएं और जंगलात की तादाद में हमने इजाफा करना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दरख्त काटे जा रहे हैं और क्यों ना काटे जाएं, इन दरख्तों ने दरिया बुर्द होना है और यहाँ के मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है। मकीनों से इस हवाले से बात करते हैं। शाह साहब, सबसे पहले तो अपना पूरा नाम बताइएगा और बताइएगा कब से कटाव का अमल जारी है और इस कटाव को रोकने के लिए किसी तरह के इक़दाम अब तक हुए हैं? जी अंजुम भाई, मेरा नाम सईद मोहम्मद नईम है पूरा नाम। और ये कटाव का जो सिलसिला है 2016 से जारी है, लेकिन अब तक कोई नुमाइंदा आए नहीं है। ख़ासतौर पर हमारे खलका 2 का जो नुमाइंदा है, कुछ अर्सा वो वज़ीर ज़राअत भी रहा, लेकिन कुछ किया नहीं उसने। पिछले साल वो सारा सूखा पौधों के ऊपर उसने बहुत सारे पैसा खर्च करके लोगों को फुद्दू बनाया, लेकिन इतना खूबसूरत जंगलात थे यहाँ पे, ये काट रहे तो अभी तक कोई पुरसान हाल नहीं है। सही। मुंतखब नुमाइंदे के अलावा यहाँ से और भी नुमाइंदे मौजूद हैं जो इलेक्शन हार चुके हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने आपकी खबर ली कभी? जी, कई दफ़ा आए हैं। ऐसी साहब भी आए थे यहाँ पे, डीसी को भी लेकर आए थे, डिज़ास्टर के जो डायरेक्टर हैं उनको भी लेकर आए थे। अभी आशुरे के बाद ही सर्वे करके गया हुआ है, लेकिन उसके बाद कोई चक्कर नहीं लगा है। सही। तो कटाव को रोकने के लिए बज़ाहिर तो कोई इक़दाम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। आगे संदूस का इलाका भी नज़र आ रहा है, वहाँ भी कटाव का अमल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। यहाँ भी ज़मीनें कट रही हैं और दरख्त यहाँ पर अतराफ में नज़र आ रहे हैं, कटे हुए दरख्त, और दिल खून के आंसू रो रहा है। इक़दाम कब तक होते हुए आपको उम्मीद है कि इक़दाम होंगे इसको रोकने के लिए? मुझे तो नहीं लगता कोई इसके ऊपर जो है ना क्या कहते हैं, कोई सीरियसली कोई इक़दाम उठाने वाला मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आता। शायद अल्लाह ही बचाए, क्योंकि पहले तो जंगलात कट गए, उसके बाद लोगों के खेत वगैरह, बागात वगैरह। अब तो घर का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले जो घर है, जो यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रही है, मेरा घर है। इसके बाद पूरा मोहल्ला आगे से, मतलब लोगों को फिर अक्सर लोग यहाँ से तो फिर पनागुज़ीन बन जाएंगे, वो बेचारे जो है ना मुहाजिर बन जाएंगे यहाँ से। सही। शाह साहब बहुत शुक्रिया। आबादी तकरीबन करीब है और 200 मीटर की दूरी पर शाह साहब का घर है और कटाव का अमल जो है वो रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। यहाँ के जो मकीन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हाजी साहब, अपना नाम बताइएगा और साथ साथ बताइएगा कटाव का अमल इस साल कितना हुआ? सर, मेरा नाम सईद कासिम शाह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। इस साल तकरीबन 1000 से 1200 से 1500 फुट यहाँ से कट चुका है। तकरीबन हज़ारों की तादाद में दरख्तें थे यहाँ पे, ये सब अभी ख़त्म हो गया। अभी आप आगे देखें, ट्रैक्टर लगा के काट रहे के लोग ले जा रहे हैं। अभी इधर ये हमारा आगा साहब का घर है, इसी के घर के पीछे ही मेरा घर है, क्योंकि और इस महीना 1.5 महीने इसी तरह रहा तो हमारा तो सारा घर ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? मुतालबा हमें क्या करना है, हमारा नुमाइंदा है, जीता हुआ नुमाइंदा काज़िम एहसान साहब, यहाँ पे कोई विजिट नहीं किया। वो लोग तो अपना सीटों के पीछे फिर रहे हैं।
सिर्फ वोट मांगने के लिए हमारा, खुसूसन इसी 5 साल में हमारा कतपना को उन्होंने बहुत नज़रअंदाज किया है, बहुत नज़रअंदाज किया है। हाँ, हमारा शाहजी मामदल शाह साहब क्योंकि पीपल पार्टी का है, उन्होंने उसने अपने तरफ से कोशिशें बहुत की है। क्या कुछ कोशिशें बताइएगा उनकी? कमिश्नर साहब को लाया था, डीसी साहब को लाया था, पीडब्ल्यू वालों को लाया था। ये मुहर्रम भी उन्होंने बताया भाई ठीक है हम फौरी ये मुहर्रम के 10वां मुहर्रम की फौरी बात हम सर्वे करेंगे, बोला अभी तक फिर उसके बाद गए फिर आया ही नहीं है। सही, अभी तो हुकूमत शाह साहब की है ना, अभी जो शाह साहब अभी की तो पार्टी है वो हुकूमत में। यहाँ हमारा हल्के में जो है ना अभी वहदतुल मुस्लिम का हुकूमत है, क्योंकि वो पीटीआई का इत्तेहादी है, क्योंकि हमारे जीबी में इस वक्त पीटीआई का हुकूमत है। अच्छा, अभी भी है? अभी भी नहीं, अभी नहीं है, अभी शायद सॉरी, क्योंकि ये तकरीबन महीना 1.5 महीना हो गया ना ये हुकूमत चेंज हो गए, उससे पहले से ये कटाव जारी है। ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाजी सलमान चूँकि सीनियर सिटीजन है, उनसे भी मैं कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। जी शाह साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, अभी हमारा जो रिक्वेस्ट है ना मेहंदी शाह साहब से, क्योंकि हम पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी दफ़ा वोट भी दिया है, मातिल साहब भाई भी हमारे कज़न है, तो उसने कई दफ़ा लोगों को लाया, लेकिन अभी हमारे शिकायतें गवर्नर साहब से, मेहंदी शाह साहब से, उसने कभी इधर चक्कर ही नहीं लगाया। तो कम से कम आगे उनको देखना चाहिए और इधर कोई फ़ंड वगैरह का इंतज़ाम करना चाहिए। जी, हाजी सलमान की तरफ बढ़ते हैं और हाजी सलमान इस वक्त दरख्तों की कटाई पे लगे हुए हैं। अच्छा हाजी सलमान, इस वक्त कटाव का अमल तेज़ी से जारी है, माशाल्लाह से आपकी उम्र भी हम सब से, चूँकि आप बड़े हैं और काफ़ी अरसे से आप इसको देख रहे हैं, ज़मींदारी भी आप करते रहे। मुझे ज़रा बताइएगा ये ज़मीनें कहाँ तक थी शुरू में? तकरीबन उधर काले नज़र आते हैं ना, उधर तक था, तकरीबन 1200 कनाल तक चला गया है, 12,000 तक। ठीक जी मोहम्मद अली अंजुम साहब, तकरीबन सोंदुस का कम से कम 14-15 हज़ार 16 हज़ार तकरीबन ज़मीनें चला गया है। अभी कतपना शुरू हुआ है, कतपना का घर नज़दीक है, इधर ही जंगल सारे ख़त्म हुए हैं, अभी लोग परेशान हैं, इस वक्त दरख्तें काट रहे हैं और बस लोग परेशान हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया सलमान साहब। और इस वक्त चूँकि दरख्त काटे जा रहे हैं तो आवाज़ काफ़ी मुझे डिस्टर्ब कर रही है और मैंने प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है। बट साहब अगर आपको ज़रा डीपली दिखा सकें तो इस वक्त भी आप देख सकते हैं कटाव का अमल जारी है। बच्चे भी दूर नज़र आ रहे हैं जो हसरत भरी निगाहों से अपनी ज़मीनों को देख रहे हैं और साथ साथ बुजुर्ग भी हैं। दरख्तों के कटाई का अमल यहाँ पर तेज़ी से जारी है। हुकूमत भले जिसकी भी हो, अवामी नुमाइंदे भले जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, यकीनन उनकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि इस तबाह हाल इलाके की वो खबर लें और इस खूबसूरत इलाके को बचाने के लिए अपने तई इंतज़ामी सतह पर और हुकूमती सतह पर इक़दाम किए जाएँ। जिस तरह सलमान ने बताया और जिस तरह शाहजी साहिबान ने बताया कि ये इलाका किसी ज़माने में सरसब्ज़ इलाका हुआ करता था, यहाँ पर लहलहाते खेत हुआ करते थे, बागात हुआ करते थे। अब वो तमाम चीज़ें और मलियामेड हो चुकी हैं। वक्त है अभी भी कि हम जो मुख्तलिफ इलाके जो बचे हुए हैं उनको बचाएं और बचाने के लिए इक़दाम करने के लिए जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं वो यहाँ पर आएँ, एहलियान इलाका के मसाइल जानने की कोशिश करें, भले वो सोंदुस का इलाका हो या फिर कतपना का इलाका हो, और फौरी और हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। गुज़िश्ता कई सालों से मुतवातिर हम इस इलाके को रिपोर्ट कर रहे हैं और हर साल आवाम का यही कहना है कि कटाव का अमल जारी है और साथ साथ नुमाइंदों से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि इक़दाम जारी हैं। वो इक़दाम किधर हैं और कहाँ पर किए गए बज़ाहिर हमें यहाँ पर नज़र नहीं आते। यहीं पर साइन आउट करते हैं अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।